रानू चिड़िया परेशान होकर जंगल में इधर उधर घूम रही थी। फिर थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर सोचती है, पिछले साल की बारिश में जंगल में पानी भरने की वजह से जंगल में खाने की कितनी कमी पड़ गई थी। खाने की खोज में सारे चिड़ियों को पहाड़ी के उस पार जाना पड़ा था और कितनी सारी चिड़ियों तो अपनी जान भी गंवा दिए थे। पिछली मीटिंग में मैं इस बारे में सबसे कुछ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मुन्नी कौवे और गौरी चिड़िया के झगड़े की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई। आज जरूर बताऊंगी, नहीं तो पता नहीं इस साल भी हमारे कितने चिड़ियों को अपनी जान गंवाने पड़े। ऐसे सोचते हुए वो चिड़ियों की मीटिंग में पहुंच गई। इस साल बारिश में मैं और मेरी मन्नू जी हम दोनों पहाड़ी के उस पर जो बड़ा जंगल है वहां चले जाएंगे। आप में से किसी को आना है तो साथ में चल सकते हो। लेकिन मुन्नी बहन, हम अपने घर छोड़कर वहां कैसे चले जाए? और वहां जाने के बाद अगर उस जंगल की चिड़िया हमें परदेसी चिड़िया बोलकर हमें अपनाने से इनकार कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी मौसी रहती है वहां पे और मेरी उनसे बात हो चुकी है। उस जंगल का एक नियम है, वहां पे जो भी परदेसी चिड़िया आते हैं वो सब उन्हें खुशी खुशी अपने जंगल में स्वागत करते हैं। और मेरी यकीन मानो, वहां पे हमारे रहने और खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ मुन्नी बहन, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी सुना है वहां पे बहुत स्वादिष्ट भोजन और मीठे मीठे फल मिलता है। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके साथ जरूर चलेंगे। आप सब ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे रहे हो? ये जंगल हमारा पुरखों का घर है और न जाने हमारे कितने पुरखों यहाँ रह चुके हैं। हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हाँ रानू बहन, मैं भी आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन जान बचाने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पिछले साल की तरह बारिश लगी रही तो हमें फिर से खाने की एक एक दाने के लिए तरसना पड़ेगा। और बारिश में हम अपनी जान जोखिम में डालकर इधर उधर भटकने से तो ये अच्छा है कि हम पहले से ही किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन गौरी बहन, अगर इस साल पिछले साल से भी ज्यादा तेज बारिश हुआ तो उनके जंगल में भी पानी भर जाएगा। फिर क्या होगा, कभी सोचा है आप सबने? रानू बहन, इसका कोई हाल है क्या आपके पास? हाँ, एक उपाय सोचा है मैंने, लेकिन इसे करना अकेले मेरी बस की बात नहीं है। मुझे आप सबकी मदद की जरूरत होगी। लेकिन उपाय क्या है बहन? देखिए, अभी बरसात आने में कुछ माह बाकी है। अगर हम सब चाहे तो पहाड़ी पर हम अपना खुद का खेती कर सकते हैं। और पहाड़ी पर पानी इतनी आसानी से भरेगा तो नहीं। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बारिश के मौसम में हम अपने जंगल के चिड़ियों के साथ साथ जरूरत पड़ने पर दूसरे जंगल की चिड़ियों का भी मदद कर सकते हैं। और हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को भविष्य में बारिश को लेकर कभी इतना फिक्र करना नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इतने कम समय में हम एक नया खेती तैयार कर पाएंगे। और जब बैठे बिठाए इतनी स्वादिष्ट भोजन पाने का मौका है तो इतना काम क्यों करना? और फिर समय पर खत्म न हुआ तो? मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल में। आप में से जिस किसी को आना है आप आ सकते हो। फिर मन्नू और मुन्नी कौवा के साथ कुछ चिड़िया दूसरे जंगल में चले जाते हैं। रानो और बुलबुल उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना। रानो बहन, आप चिंता मत करो, हम समय पर अपना खेती तैयार कर लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर रानो और बुलबुल बाकी चिड़ियों के साथ मिलकर टमाटर और मकई का फसल तैयार करने का फैसला करते हैं। वो सारे चिड़िया समय पर फसल तैयार करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया और बारिश से पहले उनका फसल तैयार हो गया। वो सारे चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थे। रानो बहन, आखिर में हम सब की मेहनत रंग लाई। अब हम पूरे बरसात भोजन के लिए चिंता किए बिना आराम से गुजार सकते हैं। और कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गया और बारिश काफी दिनों तक चलता रहा। इतनी तेज बारिश शायद वो सारे चिड़िया अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। अब वो दूसरे बड़े वाले जंगल में भी पानी भरने लगा था और वहां भी भोजन की कमी पड़ना शुरू हो गया था। मुन्नी, शायद रानो और बुलबुल ठीक कह रहे थे। अगर हम उनके साथ रुक के फसल करने में उनकी मदद करते, शायद हाल कुछ और होता और शायद हमें यहाँ भोजन के लिए इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। हाँ मन्नू जी, हमारे जंगल में तो हम सब बारिश में भोजन मिल बांट कर खाते थे, लेकिन यहाँ तो अब हमारे साथ सब पराये जैसे व्यवहार करना शुरू कर दिए हैं। तभी
मुन्ने की मौसी वहां आकर बोलती है, मन्नू बेटा, बारिश की वजह से अब हमारे जंगल में खाने की कमी पड़ने लगा है। तो सारी चिड़ियों ने मिलकर फैसला किया है कि सारी परदेसी चिड़ियों को हमारे जंगल छोड़ के जाना होगा। पर मौसी, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? जरा हमारे बारे में तो सोचिए। हम इतनी बारिश में हमारे घर भी तो नहीं लौट सकते। पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम दोनों को इस जंगल से कोई कुछ खाने को नहीं देगा, फिर तुम दोनों जिंदा कैसे रहोगे? मौसी की बात सुनकर वो दोनों उदास होकर वहां से अपने घर लौटने का फैसला करते हैं। तेज बारिश और कड़कते बिजली में कंपकंपाते हुए वो दोनों उड़ते उड़ते अपने जंगल पहुंच जाते हैं। पर तब तक उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। मन्नू जी, आखिर हम अपने घर पहुंच ही गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम अभी तक जिंदा है। कल जाकर हम सारे चिड़ियों से मिलकर उन्हें माफी जरूर मांगेंगे। फिर दूसरे दिन वो सारे चिड़ियों के पास आकर बोलते हैं, हम दोनों को माफ कर दीजिए। अपने आलसपन के वजह से हम काम करने की वजह मुफ्त का खाना खाने वहां चले गए, पर मुसीबत पड़ने पर वो सब हमें वहां से निकाल दिए। अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बहन, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही बड़ी बात है। फिर सारे चिड़िया उन्हें माफ कर देते हैं और सब खुशी से मिलकर भोजन करने लगते हैं और हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं।